बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि अकेले पढ़ें या फिर ग्रुप के साथ पढ़ें। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि अकेले पढ़ना चाहिए और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें ग्रुप के साथ पढ़ना चाहिए, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अकेले पढ़ना चाहिए या फिर ग्रुप के साथ पढ़ना चाहिए। अगर ग्रुप स्टडी करना सही है तो इसके कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि ग्रुप स्टडी कैसे किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो सबसे पहली बात आती है कि ग्रुप स्टडी का मतलब क्या होता है। तो ग्रुप स्टडी का मतलब होता है 2 से 3 ऐसे बंदे या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना फोकस लगाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपको कोई भी मैथ का कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। जैसे उस चैप्टर के लिए कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रुप स्टडी करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अकेले पढ़ना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब हमारा कुछ ऐसा टॉपिक रहे जो कि हमें समझ में नहीं आए, जो कि डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, तो हमें उस टॉपिक को समझने के लिए ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ग्रुप स्टडी करने के कौन कौन से रूल और नियम हैं। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कि ग्रुप स्टडी करना सही है, लेकिन कब, उसी समय जब आप कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जब कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आप समझना चाहते हो, तभी ये ग्रुप स्टडी सही है, वरना बाकी चीज़ के लिए ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ग्रुप स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रुप स्टडी में आप मैथ पढ़ सकते हो, जो मैथ में कोई भी मान के चलो ज्योमेट्री आपको नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप स्टडी करने के कौन कौन से नियम हैं। तो पहला नियम जो हमारा है वो ये है कि टाइम लिमिट करना होगा। आपको कितना घंटा ग्रुप स्टडी करना है ये आपको पहले सेट करना होगा। तो मिनिमम माना जाता है कि 2 से 3 घंटा जब आप पढ़ोगे ग्रुप स्टडी के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको करना यह है कि पहला जो रहेगा वो हमारा टाइम सेट करना है 2 से 3 घंटा ग्रुप स्टडी करने के लिए, जब आपका मन करे तब। ठीक है, 2-3 दोस्तों को बुला लो और ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट करो, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, आगे दूसरा ये रहेगा कि जब आप ग्रुप स्टडी करोगे तब वहाँ पर ना तो मोबाइल होना चाहिए और ना ही वहाँ पर टाइम पास होना चाहिए। समझ में आया, ना तो आपके पास मोबाइल रहना चाहिए वहाँ पर, ना ही आप इधर उधर की बातें बकवास टाइम पास करोगे। ठीक है, तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तो उसे आप बोल बोल कर पढ़ोगे, यानी कि लाउडली पढ़ोगे, बोल बोल कर पढ़ोगे, जिसकी वजह से आपका जो माइंड होगा वो भी सुनेगा और बाकी वो लोग होंगे वहाँ भी सुनेंगे, और आप जो गलती करोगे वो आपके दोस्त जो हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा रूल यही है कि लाउडली बोल बोल करके पढ़ना है। चौथा जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अंडरस्टैंड टॉपिक अदर, यानी वो जो आप टॉपिक समझना चाहते हो या फिर जिस टॉपिक को आप समझ चुके हो उसे आप दूसरों को समझा दो। बिकॉज हम जानते हैं कि दूसरों को समझाना, हमें खुद समझाना बेहतर पता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दूसरों को समझाओगे तो जिससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी, आप उस चीज़ पर कमांड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ग्रुप स्टडी करना सही है या फिर गलत। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि ग्रुप स्टडी करना सही है, लेकिन तब जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर को समझना चाहते हो, वो भी कितने घंटे के लिए, तो वो भी 2 से 3 घंटे के लिए, और कितने दोस्तों के साथ, 2 से 3 दोस्तों के साथ, बस। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। मैंने जो नियम बताया उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद ही ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाने में मदद करेंगे।